रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस के सेंटर पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स गुजरेगा, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, वो था φE=Q/ε0। इसी बात को हम आगे बढ़ाने लगे हैं। आज हमने डिस्कशन करनी है अबाउट दी गॉसेस लॉ, ठीक है जी। तो गॉसेस लॉ पे जाने से पहले इसी बात को बढ़ावा है आगे, और वो क्या है, आज लास्ट वीडियो में हमने क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा था। आज की डिस्कशन ये है कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, तो ये क्लोज सरफेस ऐसे क्यों बनाई है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सरफेस क्लोज होनी चाहिए, शेप उसका जैसा मर्जी हो। तो हमने कोई एक आर्बिट्रेरी शेप ले लिया है इसका। अब इसके अंदर हमने ये चार्जेस रखे हुए हैं इस तरह से, n चार्जेस हैं इसके अंदर। कितने चार्जेस हैं? n चार्जेस हैं। वहाँ पे एक चार्ज की वजह से लाइंस गुजर रही थी, अब यहाँ पे क्या होगा, n चार्जेस की वजह से लाइंस गुजरेंगे, ठीक है। वहाँ पे एक चार्ज की वजह से फ्लक्स था, अब यहाँ पे क्या होगा, ये n चार्जेस की वजह से फ्लक्स होगा। ऐसा है कि नहीं? ठीक है जी। तो अब इसका मतलब ये ठहरा कि हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये जो n चार्जेस है ना, ये गॉसेस लॉ बन गया। बात वही पिछली ही है, प्रीवियस ही है, कि ये कहेगा कि हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0। अब यहाँ पे Q था, सिर्फ एक चार्ज था, उसका फ्लक्स था। लेकिन अब n चार्जेस हैं तो इसका फ्लक्स क्या होगा, डेट वन विल बी Q1 + Q2 + so on Qn। ये असल में क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं φE=1/ε0 टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज है ना जो इस सरफेस के अंदर है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय, इनक्लोज का मतलब कि उसके अंदर है, इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। इस टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस को हम कैपिटल Q से लिखते हैं। टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस को हम कैसे लिख रहे हैं, कैपिटल Q से। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे लिख रहे हैं, कैपिटल Q से। इसका मतलब ये ठहरा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं φE=1/ε0 टाइम Q। ये वर्डिंग की जगह मैंने Q लिख दिया। क्या लिख दिया? Q। अब ये जो है हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है गॉसेस लॉ का। ये क्या है? दिस इज़ दी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अब इसको हम वर्डिंग की फॉर्म में गॉसेस लॉ को डिफाइन करेंगे यहाँ से। वो क्या है? वो ये टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, इतनी बात हुई, इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स, टाइम्स कहते हैं प्रोडक्ट को, मल्टीप्लिकेशन को, टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही हमने वर्ड्स में लिखा है। देखेंगे, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। दिस इज द गॉसेस लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है। अब इस गॉसेस लॉ की हमने एप्लीकेशन शुरू करना है, लेकिन एप्लीकेशंस शुरू करने से पहले हमें दो टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करनी है। उसमें से जो पहली है वो क्या है, दैट इज़ दी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि गॉसियन सरफेस क्या होती है। गॉसियन सरफेस, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो जो गॉसियन सरफेस है हमारे पास, ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, सबसे अहम बात, गॉसेस लॉ को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे MCQ पूछा जाए तो गॉसेस लॉ इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कि जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम गॉसेस लॉ को तब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चा। तो गॉसियन सरफेस हम क्यों ड्रा कर रहे हैं, हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम एक सरफेस ड्रा करेंगे जिसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस है।
इमेजिनरी सरफेस का मतलब ख्याली सरफेस है, और ये हर केस में केस के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। कहीं पे हम क्या करेंगे, स्फेरिकल बनाएंगे, कहीं पे सिलेंड्रिकल बनाएंगे, कहीं पे बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगुलर। अभी इसके केसेस में एप्लीकेशन में हम ये देखेंगे, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस विच इज passing through that point at which electric intensity is to be measured। क्या मतलब है इसका? मैंने अभी बताया कि गॉसेस लॉ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक ऐसी ख्याली तसव्वुराती सरफेस लें जो उस पॉइंट में से गुजरे जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करना चाहते हैं। ठीक है जी, गॉट इट, समझ आ गया। चलें, ये गॉसियन सरफेस का अब हम एप्लीकेशन में इस्तेमाल देखेंगे। देखिए 3 एप्लीकेशंस आपकी बुक में, चंद एक पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो हमने हर एप्लीकेशन में लगाने हैं, हर एप्लीकेशन में। पहले वो पॉइंट्स याद कर लें। पहला पॉइंट क्या है, आपने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है। हर एप्लीकेशन में तीनों में यही पॉइंट्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करें। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपने देखना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है, आपने उस चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फिर से सुनिएगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है वो फाइंड आउट करना है, तीसरे में इस चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना गॉसियन सरफेस में पास करेगा वो, और चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, गॉसियन लॉ को अप्लाई कर देना, अप्लाई गॉसियन लॉ। ठीक है बच्चा। अब देखिएगा, मैं अपना जब शुरू करता हूँ ना एप्लीकेशन, तो इन चारों पॉइंट्स को यूज़ करूँगा। 3 एप्लीकेशन है, आज हम पहली एप्लीकेशन करेंगे, बकिया 2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियन लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियन लॉ। तो पहली जो एप्लीकेशन है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ hollow चार्ज्ड स्फीयर। अब बच्चे आप देखें आगाज़ में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैं पहले बता चुका कि गॉसियन लॉ की जो एप्लीकेशन है वो क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन कहाँ पे, एक हालो है। हालो का मतलब अंदर से खाली है। चार्ज्ड स्फीयर से मुराद के स्फेरिकल शेप जो अंदर से खाली है, लेकिन उसकी सरफेस पे बाहर की तरफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। उसकी सरफेस पे बाहर की तरफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है बच्चा, अंदर से वो खाली है। अब आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसके इनसाइड कैलकुलेट करनी है, इनसाइड। अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है जहाँ पे आप इस पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रा करें। ये इमेजिनरी सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस। पहला पॉइंट हमने क्या किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा की। गॉट इट, समझ आ गया। दूसरे पॉइंट में हमने क्या करना है, उसके अंदर देखना चार्ज कितना है। तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, उसके अंदर चार्ज 0 है, नो चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। तीसरा आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, और मैक्सिमम फ्लक्स के लिए होगा ई ए, क्योंकि कोस 0 1 होता है मैक्सिमम फ्लक्स में। अब आपने फोर्थ में क्या करना है, गॉसियन लॉ अप्लाई करना है। तो अब अप्लाइंग गॉसियन लॉ में क्या करेंगे, अप्लाइंग गॉसियन लॉ। तो अभी हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में गॉसियन लॉ सिखाया कि किसके बराबर है, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज, क्यू कह लें, स्मॉल क्यू कह लें। अब ये किसके बराबर है जी, 0 के। तो फ्लक्स क्या हो गया हमारा, 0, ये सारा फैक्टर 0। अब फ्लक्स मैक्सिमम किसके बराबर आया है, ई ए।
अब इसका मतलब इस सरफेस का सरफेस तो है, तो इसका एरिया जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर कौन से वाली चीज़ है जो प्रोडक्ट ज़ीरो ला रही है, वो क्या चीज़ है? ई। वो क्या चीज़ है? ई। इसका मतलब ये ठहरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज़ ज़ीरो। बच्चा देखें, याद करें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज की वजह से है। तो जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा? खाक होगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी चीज़ को बचाना है तो आप उसे एक ऐसे डब्बे, ऐसे बॉक्स के अंदर रख दें जहाँ पे चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, चार्ज बाहर जहाँ मर्जी रहे, आपने उसे फील्ड के क्या कर लिया? शील्ड कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड कर लिया। ठीक है जी, तो ये था हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। आपने देखा मैंने इन चारों पॉइंट्स को यूज़ किया। तो जो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में भी 2 एप्लीकेशन है, यही चारों पॉइंट्स यूज़ करने हैं हमने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर जो 2 एप्लीकेशंस आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं वो हम देखेंगे। तो मेरा बच्चा एक और बात सुन लें, इसकी जो आप मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश है, आपके पास बुक्स मौजूद हैं, वहाँ से आपने देखनी है। यहाँ पे इन वीडियोस का मकसद सिर्फ इतना कि कॉन्सेप्ट्स आपको दिया जाए, जितना इंग्लिश या जितनी बात एक्सप्लेन की जा सकती है की जाए, बाकी आप उनसे पढ़ें बुक से और उनसे हेल्प लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 एप्लीकेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।